नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी विद सुमित चैनल में। यह चैनल आपको आपके उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे संविधान से हो, आर्थिक, पर्यावरण एवं सभी राजनीतिक क्षेत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं, वह सभी प्रश्न आपको इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आपका जो उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन अपना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो आपका समान नागरिक संहिता होती है, उसका अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। यह जो अनुच्छेद आपका 44 है, 44, अनुच्छेद 44 जो आपका है, यह समान नागरिक संहिता के लिए जो है बनाया गया है, जो किसमें सम्मिलित है? आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है, आप लोग बताएंगे। तो कुल सदस्य आपके होते हैं इसमें 22। कुल सदस्यों की संख्या पूछिएगा तो आप 22 बताएंगे, जिसमें 15 आपके लोकसभा के होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। कुल मिलाकर के संख्या कितनी होती है? 22 हो जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो आपका सीएजी होता है भारत का, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं हम इंग्लिश में, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो था आपका, यह जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन था आपका संविधान में, बताना है। यह था आपका 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून को जो है जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपके आते हैं मौलिक अधिकार, स्वतः निलंबित नहीं किए जा सकते, आपको बताना है। यह जो अनुच्छेद 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो है स्वतः निलंबित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो जो धन विधेयक होता है, इस पे अंतिम निर्णय कौन लेता है, आपको बताना है। यह आपका लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है, कौन होता है, आपको बताना है। यह आपके होते हैं प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, यह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, 0 आवर्स जिसको आप कहते हैं, किस देश की देन माना जाता है? शून्य आवर्स को आप क्या कहते हैं, किस देश से लिया गया है संविधान में?
यह आपका भारत देश के द्वारा बनाया गया नियम था। शून्यकाल। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो संविधान में आपकी उल्लिखित हुई है वो है 22। आपके संविधान में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 22 लैंग्वेजेस हैं। भूगोल से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम बताना है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो आपकी है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। वायुमंडल की किस परत में जीवन रक्षक ओजोन गैस की अधिकतम पाई जाती है? तो जो ओजोन गैस है आपका वो किस मंडल में अधिकतम पाया जाता है आपको बताना है। यह जो आपका है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अफ्रीका का प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध बताना है कि किस नदी पर है। यह है जाम्बेजी नदी। जो आपकी जाम्बेजी नदी बहती है उसी नदी पर करीबा बांध बनाया गया है। रिंग ऑफ फायर जो भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है किस महासागर के बेसिन में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो आपका है प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है आपका? प्रशांत महासागर में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जिसको हम ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट निश्चित है, स्थित है या पाया जाता है आपका। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं? तो जो पहाड़ियां आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होती हैं इनका जो मिलने का स्थल होता है वो कौन सी पहाड़ी पर दोनों चीजें आपको मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन। तो जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पे जो है इसमें मिलती है। आयतन और गहराई के हिसाब से विश्व की सबसे गहरी और बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील आपको बताना है किसमें, आयतन और गहराई के हिसाब से। यह आपकी है बैकाल झील। बैकाल झील सबसे बड़ी झील है खारे मीठे पानी की। दक्कन पैसेज किस दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो दक्कन पैसेज जो आपका है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पर अधिकतम पाई जाती है, किस राज्य में? वो स्थान है आपका केरल। केरल में लेटराइट मिट्टी अधिकतम पाई जाती है। रोहतांग दर्रा जो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो आपकी है यह किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? हिमाचल प्रदेश को।
भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी मानव निर्मित नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम आपको बताना है। यह मानव निर्मित नहर जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर को आपस में जोड़ती है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच आधिकारिक सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा से आपका प्रश्न पूछा जाता है। चीन। भारत और चीन के बीच यह मैकमोहन रेखा स्थित है। सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? यह आपका अपना ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। पंपास नामक उपजाऊ घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यह आपका दक्षिण अमेरिका में है, जहाँ की जो घासें होती हैं उनको हम पंपास के नाम से जानते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में कौन सा है? तो अभ्रक अभ्रक आंध्र प्रदेश में आपका जो है अधिकतम पाया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं का अपनी मूल दिशा से दाईं या बाईं ओर भटक जाना क्या कहलाता है? यह कोरियालिस प्रभाव है आपका। कोरियालिस प्रभाव के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं का अपनी मूल दिशा से दाईं या बाईं ओर भटक जाना कहलाता है। तो यह रहा आज आपका 25 क्वेश्चन श्रृंखला या पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको 25 प्रश्न करवा चुके हैं। तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।